बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फोर्थ टेस्ट के पहले दिन की। तो आज सुबह जैसे हम सब कयास लगा रहे थे कि प्लेइंग 11 क्या होगी। तो इंडिया का तो क्लियर था कि बहुत ज़्यादा होगा, एक चेंज होगा। जसप्रीत बुमराह नहीं थे टीम में, तो उनकी जगह पे मोहम्मद सिराज आ गए। बाकी पूरी टीम आपकी वही है, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, जो चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे हो गए आपके। उसके बाद ऋषभ पंत, फिर अश्विन, अक्षर और वाशिंगटन सुंदर, ईशांत शर्मा, मोहम्मद सिराज। ये हो गई इंडिया की प्लेइंग 11। और इंग्लैंड की प्लेइंग 11 देख के थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, क्योंकि इंग्लैंड ने मतलब इतना डिफेंसिव अपना टीम सिलेक्शन किया है कि मतलब तीन गेंदबाजों के साथ केवल तीन गेंदबाजों के साथ इंग्लैंड उतरी है आज का मैच खेलने। और 8 बैट्समैन खेले हैं आज इंग्लैंड की टीम में, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। इंग्लैंड टॉस जीती, फर्स्ट बैटिंग की, मतलब आधा एडवांटेज तो उनको मिल ही गया। वैसे भी टॉस जीत के पहली बैटिंग पहले दिन करना भारत की पिचों पे, और पिच भी आज अच्छी थी काफ़ी पिछले 2 मैचों के हिसाब से। आज पिच पे मतलब तेज गेंदबाजों को भी मदद मिल रही थी। उसके बाद स्पिनर थी जो थोड़ा आराम से खेल रहे थे, वो रन बना पा रहे थे। जैसे शुरू में तो पिछले मैच का ही समझ लीजिए कि इंग्लैंड के मतलब वो था कि हाँ स्पिन ही होगा पिच पे, इस वजह से उन्होंने सिर्फ एक फास्ट बॉलर खिलाया, जेम्स एंडरसन को। और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ओपनिंग करने आते हैं इंग्लैंड की टीम, 30 रन पे उसके 3 विकेट गिर जाते हैं। पहले ही घंटे में 30 रन पे 3 विकेट। पहला दोनों विकेट अक्षर पटेल आते ही 6वें ओवर में अक्षर पटेल आते हैं, दूसरी ही गेंद पे जैक क्राउली को बोल्ड कर देते हैं। उसके बाद आपके ये डॉम सिबली हो गए और जो रूट, ये दोनों भी आउट हो जाते हैं। उसके बाद होली पॉप और बेन स्टोक और जॉनी बेयरस्टो के बीच में शायद 47-48 रन की कुछ साझेदारी होती है। उसके बाद फिर लंच हो जाता है। लंच के बाद जैसे इनिंग शुरू होती है, कुछ देर बाद जॉनी बेयरस्टो आउट हो जाते हैं, फिर होली पॉप आते हैं। तो होली पॉप, बेन स्टोक के बीच में भी थोड़ी साझेदारी होती है, फिर बेन स्टोक आउट हो जाते हैं। तो इस सत्र में केवल 2 विकेट गिरता है, ठीक ठाक रन बन जाते हैं, 60-65 रन। और उसके बाद 145 पे 5 रहता है इंग्लैंड का स्कोर टी टाइम तक। उसके बाद फिर शाम का सत्र शुरू होता है। फिर ये था कि इंग्लैंड हो सकता है 250 या 300 रन बना ले। 5 विकेट गिरे हैं, ओली पॉप और बेन स्टोक अच्छा खेल रहे थे। लेकिन जैसे ही अगली इनिंग शुरू होती है, बेन स्टोक आउट होते हैं। उसके बाद आपके क्या कहते हैं, ओली पॉप आउट होते हैं। फिर डेन लॉरेंस, जिनको 8वें बल्लेबाज के तौर पे खिलाया गया था, वो थोड़ा बहुत खेलते हैं कुछ देर, 48 रन वो बनाते हैं। 48 रन बना के आउट हुए। और बेन फोक्स, जिससे थोड़ी उम्मीद थी, वो भी 1 रन बना के आउट हो गए। कुल मिला के इंग्लैंड 205 रनों पे ऑल आउट हो गई। तो जैसा कि सोचा था वैसा कुछ हुआ नहीं। पिच पे आज वैसा कुछ था भी नहीं स्पिनर के लिए। हाँ, ये है गेंदबाजी भारत की तरफ से अच्छी हुई, लाइन टू लाइन गेंदबाजी हुई। इस वजह से विकेट भी गए इंग्लैंड के। वो सब डर था पिछले मैचों का कि स्पिन नहीं खेल पाएंगे, उस चक्कर में स्पिनर ही विकेट ले गए, 8 विकेट। 2 विकेट सिराज को मिला है, 4 विकेट अक्षर पटेल को, 3 विकेट अश्विन को, 1 वाशिंगटन सुंदर को, जिन्होंने जो रूट घातक दिख रहे थे। बेन स्टोक के आउट होते ही समझ लीजिए कि इंग्लैंड की टीम में फिर कुछ बचा नहीं, इंग्लैंड ऑल आउट हो जाती है। उसके बाद इंडिया की इनिंग शुरू होती है। जेम्स एंडरसन पहली 2 गेंदों पे गेंद बाहर रखते हैं। तीसरी गेंद जैसे ही अंदर आती है इन स्विंग डिलीवरी पे, शुभमन गिल एलबीडब्ल्यू बोल्ड हो जाते हैं, एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं। और उसके बाद शुभमन गिल आउट हो जाते हैं। फिर मतलब 12 ही ओवर इंडिया को खेलना था दिन का। तो रोहित शर्मा और चेतेश्वर पुजारा किसी तरह से मतलब अपना 12 ओवर निकाल देते हैं। इंडिया 24 रन पे 1 विकेट है इंडिया का, 183 रन पीछे है इंडिया अभी। तो कल हो सकता है कि इंडिया पूरे दिन बैटिंग करे, परसों भी बैटिंग करे। इंडिया 350-400 रन बना के फिर इंग्लैंड को मतलब खिलाए, या इंडिया ऑल आउट होते तक ही पूरा खेले। 400, 450 जो भी बना पाएगी इंडिया खेलेगी। उसके बाद इंग्लैंड को आमंत्रण देगी खेलने के लिए। फिर उसके बाद हो सकता है भारत ये मैच पारी से भी जीत जाए। और तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार। कल फिर मिलेंगे, कल शाम के लिए।